Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is the triangle and its properties. इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन, टाइप ऑफ ट्रायंगल और दो कॉन्सेप्ट मीडियन ऑफ ट्रायंगल एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल. आज का कंटेंट है ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो आज हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पहले. सो पहला प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल, ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट मीन्स सम जो है, सम ऑफ एंगल ऑफ कोई भी ट्रायंगल जो है, जैसे कि ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल हैं, तीनों में जो सम ऑफ एंगल है, इनसाइड एंगल आप जो देख रहे हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री या 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 20 डिग्री, इन तीनों का जो एंगल का सम है वह ऑलवेज 180 डिग्री होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम ऑफ एंगल में इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB. यानी एंगल ABC जो है प्लस एंगल BCA है प्लस एंगल CAB जो है, ये तीनों का सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. मीन्स इट्स वेरी सिंपल. बोलने का मतलब यह है कि सम ऑफ द टू साइड, AB साइड का लेंथ प्लस BC साइड का लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन अदर थर्ड साइड AC का लेंथ. आप इसी एग्जांपल में देख लीजिए 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का सम इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर है. 5 4 9 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर. सिमिलर इस ट्रायंगल में देखिए 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस सम इज ग्रेटर देन दिस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का कि द साइड ऑफ ऑपोजिट द ग्रेटर एंगल इज लार्जेस्ट साइड ऑफ ऑल द थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल. सो कहने का मतलब है कि द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लार्जेस्ट साइड ऑफ द थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल. ये ट्रायंगल में सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? 90 डिग्री. और प्रॉपर्टी कहता है कि इस जो लार्जेस्ट एंगल है उसका जो ऑपोजिट साइड जो होगा वो हमेशा लार्जेस्ट साइड होगा. सो इन दिस एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे लार्जेस्ट साइड ये 90 डिग्री है और इसका ऑपोजिट जो 8 सेंटीमीटर है ये ग्रेटर देन ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है. सिमिलरली अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? 110 डिग्री है. सो इसमें इसके ऑपोजिट जो है 6 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर. एक अपवाद लेते हैं. इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि तीनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है. तो इसमें नाइदर ये ग्रेटर देन दिस वन है, नाइदर ये ग्रेटर देन दिस वन है. तो इस केस में हम लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग इंपॉर्टेंटली बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. इसमें क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल. इसका मतलब क्या है कि हम लोग डायग्राम में समझते हैं. यहां पर ये जो डायग्राम है इसमें देखिए एक एक्सटीरियर एंगल है ACD. यहां पर देखिए ACD का जो वैल्यू है 160 डिग्री है और इसका जो ऑपोजिट है ये इसका ऑपोजिट नहीं है, ये 20 डिग्री जो है एंगल BCA जो है ये एंगल इसका नहीं, ये एडजेसेंट ऑफ दिस एंगल है, नॉट ऑपोजिट है. इस एक्सटीरियर एंगल का ऑपोजिट जो है ये वाला है CBA और ABC एंड BAC, ये एंगल और ये एंगल. सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है इसका मान और इन दोनों का सम जो होता है सेम होता है. 100 प्लस 60 इक्वल टू 160 इज इक्वल टू 160, ये वाला. यानी यहां पर ये है, हम ऐसे कर सकते हैं कि एंगल ACD इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC. एक और एग्जांपल लेते हैं. यहां पर इसमें देखिए एक एक्सटीरियर एंगल है ये वाला 97 डिग्री और इसका इनसाइड जो है देखिए ये एडजेसेंट एंगल है और ऑपोजिट एंगल ऑफ दिस वन क्या है? ये वाला और ये वाला है. इन दोनों का जो सम है इज इक्वल टू दिस वन. अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम. इसमें क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि
हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनस इज नथिंग बट द हाईएस्ट लेंथ, लार्जेस्ट लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल। सो इस ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट लेंथ है ये है, मतलब इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, और इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है इज इक्विवेलेंट टू परपेंडिकुलर अदर साइड्स का, अदर दो साइड का स्क्वायर होता है। और ये जो है ये ओनली एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का बात कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है कि एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और उसके एडजेसेंट जो साइड होते हैं उसको एक को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और अदर को बोलते हैं बेस बोलते हैं। सो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस एग्जाम्पल में हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होना चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं कि 5 स्क्वायर क्या होता है 25 और 4 स्क्वायर क्या होता है 16 एंड 3 स्क्वायर क्या होता है 19। ये मैं प्रूव किया हूं 9। सो ये मैं प्रूव किया हूं न्यूमेरिकल वैल्यू, बट हम लोग आगे जाके इसको कॉन्सेप्ट को अदर थ्योरम से प्रूव करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। पेरीमीटर मतलब परिसीमा बोलते हैं। इस ट्रायंगल में परिधि परिसीमा, सो इस ट्रायंगल में ए बी सी है। इस ट्रायंगल में देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ द 3 साइड लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द सम ऑफ द 3 साइड्स लेंथ होता है। तो ए बी, बी सी और ए सी का लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इसका वैल्यू हम लोग को मिला है 18 सेंटीमीटर। सो 18 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है। सो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं 18 सेंटीमीटर बाई 2 दैट इज 9 सेंटीमीटर। इसको हम लोग एसपी से कर सकते हैं या एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग दो तरीके से समझेंगे। एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, और एक है हम लोग का हीरोन्स फार्मूला जो हम लोग लेटर ऑन समझेंगे। सो बेस इंटू हाइट में क्या है कि अगर आपको बेस पता है एक ट्रायंगल का और हाइट पता है तो इस ट्रायंगल का आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर एग्जांपल दिस वन, इसमें हमको बेस पता है 8 सेंटीमीटर है और इस ट्रायंगल का हाइट जो है ये है आपका 4 सेंटीमीटर दिया है। तो एरिया क्या होगा, इसका एरिया इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच होगा। तो हम लोग फॉर्मूला बैठा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो एरिया में हम लोग क्या लिखे, सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये यूनिट स्क्वायर होता है। आप यूनिट मीटर में रखिएगा तो मीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर में रखिएगा तो किलोमीटर स्क्वायर होगा, जो भी यूनिट है। अगर यहाँ पर यूनिट दिया है तो आप यूनिट मेंशन कीजिए, अगर यूनिट नहीं दिया है तो आप यूनिट को मेंशन मत कीजिए। एज आई टोल्ड, दो तरीके से हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एक है एरिया 1/2 इंटू बी इंटू एच, और ये है एरॉन्स फार्मूला। एरॉन्स फार्मूला में क्या होता है कि अंडर रूट होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी यूनिट स्क्वायर। अगर यूनिट मेंशन किया हो तो तभी मेंशन करें, नहीं तो नहीं मेंशन करें। फॉर दिस एग्जांपल दिस वन, इसमें ए बी का लेंथ हम लोग ए से रिप्रेजेंट किए, बी सी का लेंथ बी से रिप्रेजेंट किए, ए सी का लेंथ सी से रिप्रेजेंट किए। तो पेरीमीटर हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी है। सेमी पेरीमीटर क्या है, एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 15 है और सी का वैल्यू 13 है। तो इसका पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं, पेरीमीटर बैठा देते हैं तो 32 आता है। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो 13/2 16 आता है। अब हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया में क्या करते हैं हम लोग, सबका वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। एस का वैल्यू हम लोग का आया था 16, ए का वैल्यू जो आया था उस तरीके से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी को पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद में उसको वैल्यू बैठा देते हैं। तो देखिए फाइनली हम लोग छोटा छोटा कैलकुलेशन करते हैं, 16-4, 16-15, 16-13, तो ये वैल्यू हम लोग को मिलता है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो 576 मिलता है, जो कि ये जो अंडर रूट है इसका वैल्यू आता है 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है। अगर आपको कंसेप्ट में अंडर रूट के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सो इस टॉपिक में हम लोग का अंडरस्टैंडिंग हुआ कि ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या है,
ट्रायंगल्स में पेरीमीटर क्या है, सेमी पेरीमीटर क्या है और एरिया किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, और मेनली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा हाउ टू सम ऑफ द एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और देन आफ्टर हम लोग हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे और कुछ अलग 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा के एरिया कैलकुलेट करेंगे। अभी आप इस यूट्यूब में रहे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।